हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज एक आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर है। तो देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ग्रेविटेशन भी में भी हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक पेन है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पेन का नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी अर्थ और इस पेन सिस्टम का है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी पढ़ चुका है मैकेनिक्स 11th में। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिमिलर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे एक अच्छा खासा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, एक सिस्टम है। देखिए सिस्टम क्या है, देख लेते हैं एक बार। एक ये आपका चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। ओके, तो इस पे पूरे पे चार्ज है प्लस प्लस प्लस। चार्ज क्यू है और इस पे रेडियस आर है। ओके, तो ये मेरे पास एक चार्ज बॉडी है नॉन कंडक्टिंग, इस पे पूरे पे चार्ज क्यू है, इसका रेडियस r1 है। ओके, रेडियस इज r1। हम एक और सिमिलर चार्ज बॉडी रखते हैं कुछ दूरी पे, ठीक है। ये भी तो आपका वही है, चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसका चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज q1 ले लेते हैं, इस पे रेडियस r1 है, इस पे चार्ज q2 है, इसका रेडियस r2 है। फाइन। तो ये एक सिस्टम ऑफ बॉडीज है, तो इस पूरे सिस्टम का एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को निकालना है कैसे, तो इसका हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो ये हम लोग ये कैसे निकालेंगे, तो ये तो कैसे निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते हैं, जैसे फॉर 2 पॉइंट चार्ज निकालना है, तो 2 पॉइंट अगर चार्ज है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी सिंपल होता है के Q1 Q2 बाई आर। Q1 Q2 चार्ज होता है पॉइंट चार्जेस का, और R जो होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब जैसे कोई चार्ज बॉडी आ जाता है तो उसका उसमें एक नया चीज होता है, दो कंसेप्ट होता है, एक इंटरैक्शन एनर्जी एंड सेल्फ एनर्जी। तो ये दो चार्ज के बीच में जो के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली इंटरैक्शन एनर्जी है, दोनों इंटरैक्ट कर रहा है तो उसके कारण आपका उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अब ये पॉइंट चार्ज अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर हो जाएगा, तो अभी पॉइंट चार्ज तो कोई सेल्फ एनर्जी नहीं है, लेकिन वही अगर कंडक्टिंग स्फीयर हो जाए, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हो, उसका एक सेल्फ एनर्जी भी हो जाएगा। तो सेल्फ एनर्जी हम लोग निकालते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, इसका सेल्फ एनर्जी, तो हम पढ़े हैं कि ये सेल का जो सेल्फ एनर्जी होता है वो होता है हाफ ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई आर, जिसमें आर रेडियस होता है। और अगर ये सॉलिड स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग जो ये है, तो उसका होता है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये याद रखना है। तो इसका एक सेल्फ एनर्जी होगा, इसका एक सेल्फ एनर्जी होगा, और इस दोनों का इंटरैक्शन एनर्जी होगा। जब इंटरैक्शन एनर्जी निकालेंगे दोनों के बीच में, तो हम कंसीडर करेंगे कि ये चार्ज Q1 है और ये पॉइंट चार्ज Q है जो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r है। दिस इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r।
फाइन। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा हमको निकालने का, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फुल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो इस स्फीयर का टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u12। तो इसका ये क्या हो गया देखिए, ये हो गया आपका सेल्फ एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्फीयर, और ये हो गया सेल्फ एनर्जी ऑफ सेकेंड, और ये हो जाएगा इंटरैक्शन एनर्जी, ये इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ओके, इंटरैक्शन एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी होगा। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा, तो इसका देखिए इंटरैक्शन एनर्जी क्या होगा, इसका इंटरैक्शन एनर्जी हो जाएगा u1, ये होगा 3/5 k q1 स्क्वायर बाई r1, ये हो जाएगा इसका इंटरैक्शन एनर्जी। इसका इंटरैक्शन एनर्जी हो जाएगा, सॉरी इसका सेल्फ एनर्जी हुआ, ये इसका सेल्फ एनर्जी हो जाएगा 3/5 kq2 स्क्वायर बाई r2, ये हो जाएगा इसका सेल्फ एनर्जी। और इंटरैक्शन एनर्जी क्या हो जाएगा? इंटरैक्शन एनर्जी u12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, हम इसको पॉइंट चार्ज, इंटरैक्शन एनर्जी निकालने के लिए वी कैन कंसीडर एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये जो है u12 हो जाएगा k q1 q2 बाई डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट चार्ज के बीच में, कैसे निकालते हैं? k q1 q2 बाई r, सिंपल। तो मेरा जो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा वो आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u12। तो u1 हो गया 3/5 k की जगह लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 स्क्वायर बाई r1, ओके, प्लस 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई q2 स्क्वायर बाई ये r1 ये r2, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 होगा q1 q2 बाई r। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3/5 कॉमन ले लिए और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, 3/5 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, और तो ये सिंपली हो गया q1 स्क्वायर बाई r1 प्लस q2 स्क्वायर बाई r2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिए हैं, तो 3/5 यहां से कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहां पर 5/3, ओके, इंटू q1 q2 बाई r, सिंपल। तो ये हो जाएगा 3/20 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, 3/5 कॉमन निकालें 1/4 पाई, तो 3/5 जाएगा तो ये कट जाएगा, 5 कट जाएगा, तो यहां पर आ गया ये 20 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 स्क्वायर बाई r1 प्लस q2 स्क्वायर बाई r2 प्लस 5 q1 q2 बाई 3r। तो ये मेरा सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी हम लोग दो कंडक्टिंग शेल का भी निकाल सकते हैं, दो कंसेंट्रिक सेल का भी निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है। तो उसमें हमको ध्यान रखना होता है कि सिर्फ इंटरेक्शन एनर्जी नहीं होता है, बॉडी का अपना एनर्जी होगा प्लस वो दोनों बॉडी इंटरेक्ट कर रहा है तो उसका इंटरेक्शन एनर्जी होगा, तब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकलता है। तो थैंक यू। ये एक क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन के साथ फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।